द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम पीटर लिंच पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिन्हें टाइम मैगजीन ने अमेरिका का नंबर 1 मनी मैनेजर कहा था। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें उनके निवेश के तरीकों पर चर्चा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिंच का मानना था कि आम निवेशक भी, मतलब हम जैसे लोग भी, बड़े फंड मैनेजरों को मात दे सकते हैं। सही। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि उनकी सोच क्या थी, उनका तरीका क्या था और हम उससे क्या सीख सकते हैं। हाँ, और देखिए, लिंच की ना सबसे बड़ी खूबी उनकी सीधी सादी सोच थी, बहुत प्रैक्टिकल। वो कोई मुश्किल फाइनेंशियल मॉडल या थ्योरी की बात नहीं करते थे। वो कहते थे, रोजमर्रा की चीजें देखो, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अच्छा। उनका जो फिडेलिटी मैगलिन फंड था, वो जबरदस्त कामयाब रहा, और वो इसी सोच का सबूत है एक तरह से। तो उनका एक बड़ा आइडिया ये था कि लोग निवेश में अपनी स्वाभाविक बढ़त, मतलब जो नेचुरल एडवांटेज है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो चीजें वो अपने आसपास देखते हैं खुद इस्तेमाल करते हैं। जी। अगर प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर है कंपनी पैसा कमाएगी और स्टॉक भी ऊपर जाएगा। हाँ। देखिए, ये सोच कितनी जमीनी है। ये निवेश को हवाई अंदाजों से हटाकर असलियत से जोड़ती है। आप सोचिए, अगर कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो उसने मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज या ऐसी कंपनियों को करीब से बढ़ते देखा होगा, समझा होगा। हाँ, सही बात है। तो लिंच यही कहते थे, भाई अपने ज्ञान के दायरे में रहो, जिस चीज की समझ है उसमें निवेश करो। अब रेस्टोरेंट चलाने वाला बायोटेक स्टॉक क्यों खरीदेगा भला? उसे क्या पता उसके बारे में। ये बात तो है। अच्छा, तो अगर हमें अपने आसपास देखना है, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, चुनाव कौन जीतेगा, हाँ, इन सब पर लिंच क्या कहते थे? क्योंकि लोग तो इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं ज्यादातर। हाँ, और लिंच का मानना था कि इन पर ज्यादा ध्यान देना एक तरह से बेकार है। अच्छा। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण दिया था। बोले कि सालों से देखो, कंपनी की कमाई और उसके स्टॉक की कीमत में सीधा मतलब 100% का रिश्ता रहा है। लोग अक्सर चिंता करते हैं, अरे तेल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ब्याज दरें कहाँ जाएंगी, अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हाँ। लिंच के हिसाब से इन चीजों का कंपनी के बिजनेस पर, उसकी कमाई पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता अक्सर। मतलब फोकस कंपनी पर रखो, ना कि इन बाहरी चीजों की भविष्यवाणी करने पर। बिल्कुल, क्योंकि भविष्य का अंदाजा लगाना तो आप भी जानते हैं, लगभग नामुमकिन है। सही। अरे खुद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ब्याज दरों का सही अनुमान नहीं लगा पाते थे। हाँ, ये तो है। लिंच ने एक और मजेदार उदाहरण दिया था डंकिन डोनट्स का, बताइए। कि उसके मालिक को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोरिया से कितना इंपोर्ट हो रहा है या मनी सप्लाई M2 M3 कहाँ जा रही है। हाँ, सही। अरे उसे बस ये देखना है कि डोनट्स बिक रहे हैं या नहीं। हाँ। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, धंधा बढ़ रहा है, तो स्टॉक भी अच्छा करेगा ही। सीधा हिसाब। और इसी से जुड़ा उनका वो मशहूर नियम है, बाय व्हाट यू नो, यानी वही खरीदें जिसे आप समझते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ। पर ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। कैसे? लिंच कहते थे कि अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस, मतलब वो करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, ये अगर आप एक 10 साल के बच्चे को 2 मिनट में नहीं समझा सकते, ठीक है, तो आपको उसका स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाजार गिरेगा, और बाजार तो गिरता ही है कभी ना कभी, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है, बेच दें या और खरीदें। आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको कंपनी पर भरोसा ही नहीं, आप उसे समझते ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो डिशवॉशर वाली बात उन्होंने कही थी, हाँ। कि हम फ्रिज या टीवी खरीदने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, दुकानों पे जाके देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हजारों रुपए का स्टॉक खरीदना होता है, तब शायद उतनी मेहनत नहीं करते हैं। बस किसी ने कह दिया और ले लिया। एकदम। वॉलमार्ट का उदाहरण देखिए ना, कंपनी पब्लिक हुई, उसके 10 साल बाद भी अगर किसी ने सिर्फ ये देखा होता कि अरे इसके स्टोर्स तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं और अभी तो पूरे देश में फैलना बाकी है, और तब पैसा लगाया होता, तो 50 गुना पैसा कमा सकता था। सोचिए, 50 गुना। हाँ। या वो सेंट एग्नेस स्कूल के बच्चों का किस्सा, 7वीं क्लास के बच्चे। हाँ, वो भी सुना है। उन्होंने उन कंपनियों में पैसा लगाया जिन्हें वो जानते थे, समझते थे, जैसे गैप लिमिटेड, और 2 साल में 69% रिटर्न कमाया। अरे वाह। जबकि उसी दौरान बाजार सिर्फ 20% बढ़ा था। और ये कोई अकेली बात नहीं, 80 के दशक में 60% से ज्यादा शौकिया इन्वेस्टमेंट क्लब्स ने प्रोफेशनल फंड मैनेजरों को पीछे छोड़ दिया था। कमाल है।
तो मतलब ये सब सुनने के बाद सार क्या है, निचोड़ क्या निकलता है लिंच की सलाह का? देखिए, सार बहुत सीधा है। अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो, अपनी जानकारी, अपनी समझ, जो आपकी स्वाभाविक बढ़त है, उसका फायदा उठाओ। ठीक है। कंपनियों के बिजनेस को समझो, उनके फंडामेंटल्स देखो, ना कि अर्थव्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी करने में उलझो। और सबसे जरूरी, सिर्फ उन्हीं चीजों में पैसा लगाओ जिनके बारे में आप वाकई जानते हो, जिन्हें आप समझते हो। सुनने में तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल लगता है, पर शायद अमल में लाना ही असली चुनौती है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए। बिल्कुल, जैसे डिशवॉशर खरीदने से पहले करते, उतनी ही मेहनत स्टॉक के लिए भी। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है सोचने के लिए, हमारे अपने ज्ञान के दायरे में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारा शौक हो, ऐसी कौन सी कंपनियां या इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम शायद दूसरों से ज्यादा जानते हैं, बेहतर समझ रखते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या पता अगली बड़ी निवेश कहानी वहीं छुपी हो। इस पर गौर किया जा सकता है।